सबको जय मसीह मेरे प्रियो। मैं आप सबको परमेश्वर के नाम में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज के दिन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं कुछ बातों को आपका सामने रखूँगा। और बहुत दिन बाद मैंने वीडियो बना रहा हूँ और पवित्र आत्मा ने कुछ बातों को मेरे मन में डाला ताकि मैं उस बातों को आपका सामने रख ले पाऊँ। आमीन। और पवित्र आत्मा का अगुवाई में जो है कुछ बातें रहूँगा ताकि परमेश्वर नाम को महिमा होने पाए। आमीन। और मेरे प्यारो, इस समय हम लोग का भारत में, इंडिया में अभी इस समय अच्छा नहीं है क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बीच में युद्ध का होने का संभावना है। तो इसलिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो है दया करे, है ना, दोनों देश को, भारत और पाकिस्तान को, और विश्व के अपना लोगों को जो है परमेश्वर जो है संभाल के रखे और बचाए रखे। परमेश्वर का नाम को महिमा होने पाए। हम लोग जो है प्रार्थना दुआ करेंगे, प्रार्थना में जरूर जो है बात को आप रखिएगा। आमीन। ताकि परमेश्वर हर बात को महसूस करे। और मेरे प्रिय, आज के इस समय में जो बातों को मैंने आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जो जो कुछ कुछ लोग हैं पिता मेरे प्रियो, जहाँ पर मैंने गया था शेयर करने, तो लोग बोलते हैं कि भाई यीशु मसीह तो नया है, यीशु मसीह दस ये तो पुराना नया है, ये जस्ट है ना, 2000 साल में जो पहले हुआ है। और हम लोग का धर्म तो पुराना है, हम लोग का भगवान तो पुराना है, ईश्वर तो पुराना है। बट इन बातों को जो है इस दुनिया सोचते हैं, लोग बोलते हैं। तो इस बातों को मैं रखूंगा कि यीशु मसीह क्या सच में नया है ना। ना यीशु मसीह इसके बारे में जो बाइबल, जो परमेश्वर का वचन, इसके बारे में क्या कहते हैं, है ना। क्या वो नया है या फिर पृथ्वी पृथ्वी बनाने से पहले वो था, है ना। तो परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है हम देखेंगे। तो महत्वपूर्ण बात ही जो है ताकि लोग जिसको सत्य को जाने और सच्चाई को जो है जाने और आपका नाम और जो है परमेश्वर नाम को महिमा होने पाए। कुछ वचन को देखेंगे। अगर आपके पास वचन है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो इस वचन को जो आप ध्यान से नोट कीजिएगा। आमीन। देखेंगे यूहन्ना पुस्तक 17 का 5, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 5। यूहन्ना पुस्तक 17 का 5 सुनिएगा ध्यान से। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 5। यहाँ पर कहता है, यही समझ खुद को क्या कहता है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरे मेरी तेरे साथ थी, मेरी तेरे साथ थी। आमीन। और एक वो क्या करेंगे, क्या कहता है कि अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। आमीन। मेरे प्रिय, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जब यीशु मसीह ने जब इस संसार का पाप आपने उठाया, जब उसका समय आ गया कि मेरे लिए, मेरा और आपका पाप को, मेरे पाप आपका पाप से जो है हम लोग को छुटकारा देने के लिए, है ना, मेरे पाप के कारण आपके पाप के कारण जो उनका, जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, जब उसका समय आया ना, तब यीशु मसीह ने से प्रार्थना किया, क्या कहा कि हे प्रभु, मेरा महिमा और आपका महिमा जो पहले हम लोग के साथ थे जगत होने से पहले, उस महिमा से, उस महिमा में क्या कर, उसमें मेरे जो साथ थे उस महिमा में प्रकट कर। कहता है कि जगत से पहले ये नहीं है। तो इसका मीन कहने के मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो जगत से पहले जो परमेश्वर से संपर्क था। आमीन। कि यीशु मसीह संसार में आया ताकि मेरे पाप और आपका पाप मिटा जाए और सारी संसार का पाप उन्हें आपने खुद ले लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है। और ये देखेंगे इसी में यूहन्ना 17 का 24 में क्या कहता है। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 24। यूहन्ना पुस्तक का 17 का 24 क्या कहता है। 24 में, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझसे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। जगत से उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। आमीन। कहता है, फॉर यू लव्ड मी बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ। आमीन। तो इस वचन में यीशु मसीह ने जो यहाँ पर कहा कि मेरे प्रियो, कि यहाँ पर कहता है कि जगत से उत्पत्ति होने से पहले, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ,
आमीन। तो यीशु मसीह कौन है मेरे प्रियो? क्या इस यीशु मसीह खुद कहा कि वो न्यू है? आमीन। जो लोग वचन पढ़ते नहीं, हाँ, अपना मन से बोलते हैं कि हाँ यीशु मसीह जो है ये नया है, 2000 साल से पहले हम लोग का धर्म, हम लोग का ईश्वर जो पुराना है, हाँ ये है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि जगत से पहले, हे पिता, उस महिमा जो जगत से पहले मेरे और तेरे साथ था ना, वो प्रकट कर। आमीन। तो कहने के मेरे प्रिय क्या है कि इसमें से न्यू नहीं है, इज नॉट न्यू। वो ऑलरेडी जगत से पहले जो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य इस धरती को बनाया, प्लान को बनाया, सूर्य चंद्र को बनाया ना, जो उद्देश्य, जो प्लान, जो डिवाइन प्लान परमेश्वर का मन में था ना, उस समय से मुझे था। आमीन। ताकि उन्होंने क्या किया, जब इस उसका समय आया, 2000 साल देखेगा, जब उन समय उसका जो समय आया ना, तब क्या किया, परमेश्वर ने एक मनुष्य के रूप में आया, ताकि क्या करे, ताकि वो सारा जगत का पाप आपने उठा ले। हालेलुया। उसको कहता है परमेश्वर का मेमना। जैसे हम लोग पशु बलि देते हैं, पशु बलि के द्वारा, अन्य बलि के द्वारा क्या परमेश्वर सृष्टिकर्ता खुश नहीं है। मनुष्य को पाप से छुटकारे के लिए मनुष्य बोली होना चाहिए, मनुष्य का बोलने की जरूरत है। वो है कौन? यीशु मसीह। हमें उसको परमेश्वर का मेमना, द लैम्प ऑफ द लॉर्ड कहता है, ताकि वो सारा जगत, मेरे पाप आपका पाप क्या उठा ले, और हम क्या है, परमेश्वर का साथ एक धार्मिकता संबंध बनाए। हमें मेरे पूरे अगर पूरा बाइबल देखेंगे, यीशु मसीह कहीं नहीं किया कि मैंने किया कि नया धर्म बदलने आया, मैं नया धर्म बनाने, नहीं। यीशु मसीह को धर्म बदलने नहीं आया। धर्म क्या है मेरे प्रियो? यीशु मसीह धार्मिकता लेके आए, जो मनुष्य और परमेश्वर का जो खाई है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो खाई है ना, उसको पूरा करना है। आमीन। कि उन्होंने धार्मिकता को पूरा करना है। क्योंकि मेरे क्या है, धर्म क्या है मेरे प्रियो? धर्म एक मनुष्य के द्वारा बनाए हुए पंथा, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए पंथा, उसमें रीति रिवाज होता है, रीति रिवाज प्रथा होता है, ताकि वो ईश्वर तक पहुंच नहीं पाए, वो है धर्म। लेकिन धार्मिकता क्या मेरे प्रियो? एक धार्मिकता वो होता है जो परमेश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट, एक वरदान, परमेश्वर का ओर से एक दान है, जो जो क्या है, जो मनुष्य और ईश्वर, मनुष्य और परमेश्वर एक साथ संगति करे। दैट इज द राइचसनेस जो यीशु मसीह लेके आया। उन्होंने कोई धर्म कोई बदलने नहीं आया ना, धर्म बनाने नहीं आया। पूरा आप उसका टीचिंग देखेंगे, वो कहीं नहीं कहा कि तुम यू चेंज योर रिलीजन, अब मैं एक नया धर्म, नहीं। उन्होंने राइचस लेके आया, ताकि परमेश्वर और मनुष्य का बीच में जो खाई है, जो पाप है, जो सेपरेट करता है, उन्होंने जोड़ा। दैट इज वो रिवोल्यूशन यीशु मसीह लेके आया। हमें उन्हें कोई धर्म कोई बदल नहीं आया। कहता है कि जगत से पहले मैं, हे पिता, जो महिमा आपके साथ थे वो प्रकट कर, वो दे, ताकि इस संसार का लोग जाने कि मैं वही हूं। आमीन। और जैसे यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना पुस्तक 14:6 में देखेंगे, अगर द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14:6 क्या कहता है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। I am the way and truth and the life. No one comes to Father but through me. Why? यीशु ने इसमें से क्यों कहा यहाँ पर कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास आ नहीं सकता, बिना मेरे कोई ज्योति के पास आ नहीं सकता। Why? क्योंकि जब तक उस धार्मिकता में, जब तक उस धार्मिकता में मनुष्य ना आए ना, तब तक क्या है, वो परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाएंगे, धर्म आपको बचा नहीं पाएंगे। धर्म तो मनुष्य के द्वारा पंथा है, रीति रिवाज है। आपको धार्मिकता में आना है मेरे प्रियो। यही धार्मिकता जो है हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह लेके आया। उन्होंने दुख उठाया, हालेलुया, दुख उठाया, और वचन कहता है उन्होंने सारा जगत पाप उठा लिया, मृत्यु हुआ, फिर 3 दिन बाद उन्होंने मृत्यु से जय पाया, और अभी उसको जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और मुर्दा और जीवित तो दोनों का परमेश्वर ठहराया, परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय कहता है, फिलिपियो अगर देखेंगे पुस्तक में, फिलिपियो पुस्तक देखेंगे, फिलिपियन का 2:10, द बुक ऑफ फिलिपियो चैप्टर 2:10 में क्या क्या कहता है देखेंगे। इसमें यहाँ पर क्या कहा, जो
कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वही सब यीशु के सामने घुटना टेकेंगे। ओ लॉर्ड, हालेलुया। कहता है कि जो स्वर्ग में है एवं पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। Hallelujah. Because I know every knee shall bow down to every knee shall bow of those who are in heaven, on the earth and under the earth. सब लोग यीशु मसीह का नाम में घुटना टेकेंगे। Why? Because His authority of that. उसका authority है, वो है। Amen. तो परमेश्वर यहाँ पर जो है मेरे प्रियो एक रेवोल्यूशन देने जा रहे हैं आप लोगों को। इस अंतिम दिनों में मेरे प्रियो परमेश्वर आपको रेवोल्यूशन दे रहा है ताकि आप धार्मिकता को जाने, धर्म को नहीं। पहले धर्म को हटा दो। मैं हिंदू, मैं क्रिश्चियन, मैं मुस्लिम, मैं बौद्ध, जैन, ये मनुष्य को तो पालता है। यीशु मसीह ये सब करने नहीं आए। यीशु मसीह धार्मिकता लेके जो मनुष्य खो दिया। इस पाप के कारण क्या है, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, इस सृष्टिकर्ता से दूर हो गया। हालेलुया। इसी कारण में क्या है, मनुष्य का जीवन में दुख है, दुर्दशा पड़ा है, विभिन्न प्रकार बीमारी से जो है ग्रासित है। रात में नींद नहीं आ रहा, टेंशन, एकलापन। वाई इस मसीह कह रहा मेरे प्रियो मैं तेरे साथ हूं। आमीन। और इस वचन को देखेंगे जैसे कि रोमान पुस्तक में क्या है, बुक ऑफ रोमियो चैप्टर 28 वर्स 18 क्या कहता है यहाँ पर। मथी, द बुक ऑफ मथी पुस्तक देखेंगे 28 का 18 में क्या कहता है मेरे प्रिय। यीशु मसीह ने खुद कहा, क्या कहा यहाँ पर कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ओ लॉर्ड, क्या किया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी इन हेवन एंड ऑन द अर्थ। व्हाई, क्या अथॉरिटी है उसके पास, क्या पावर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो इस कहीं ना कहीं यीशु मसीह वो है। यीशु मसीह का नाम में आप बीमारी चंगा होता है। यीशु मसीह का नाम में मुर्दा जिंदा होता है। यीशु मसीह का नाम में गूंगा बोल पाते। यीशु मसीह का अंधा देख पाते हैं। वाह, किसी का नाम में और क्यों नहीं, दूसरे नाम में क्यों नहीं हो पाते। इस धरती में बहुत सारे लोग मरा, लेकिन आज तक कोई मृत्यु से जीवित हुआ नहीं, सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ही इज द क्राइस्ट, मसीहा, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता। आमीन। और वो आपका जीवन को बदल सकता है। मेरी प्रिय एक कोई कहानी नहीं है, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई जो है एक सुन की कहानी, ये रियली है। हालेलुया। अगर आपका जीवन में अगर आप शांति देखना चाहते हैं, एक उद्धार को देखना चाहते हैं, तो क्या है मेरे प्रिय, यीशु मसीह को जानने की कोशिश करिए। हु इज द क्राइस्ट, यीशु मसीह कौन है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करें। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको जो है आप देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि इन बातों को अगर देखेंगे ना तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और परमेश्वर का मन में पाए जाने वाली बातें अगर आप जानने चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह के द्वारा आपको उसको जानना है, नहीं तो आज कभी नहीं पाएंगे। यीशु मसीह कहा कि मैं पिता का बुजुम से आया हूँ, धड़कन से आया हूँ। I came from the bosom of my father। अगर परमेश्वर का मन में पाए जाने वाले, सृष्टिकर्ता का मन में पाए जाने वाले जो धड़कन का बात है, जो उसका मन का बात अगर जानना चाहते हैं तो आप परम यीशु मसीह होके उसको जान पाएंगे। हालेलुया। बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। हालेलुया। मेरे प्रिय सिर्फ हम लोग का बाइबल में नहीं, और इसके बारे में हम लोग का पुराण में क्या कहता है। हिंदू धर्म में 18 पुराण में से एक पुराण है जिसका हम कहते हैं भविष्य महापुराण। वहां पर वेद व्यास इस मनुष्य के बारे में क्या कहते हैं देखेंगे। इसके बारे में अगर नहीं है तो अगर आपका भविष्य पुराण है देख सकता है, नहीं तो आप नेट में इसके बारे में देख सकता है। क्या कहता है कि इसका 19 चैप्टर 17 से लेकर 32 श्लोक में इस बारे में पाएंगे आप। इस मनुष्य के बारे में जिक्र है। इवन की वेद व्यास जो भविष्य महापुराण को लिखा, उन्होंने भविष्य में देखा कि आने वाला दिन उद्धार करता कौन होगा, उद्धार इस धरती के लिए, इस धरती में कौन लेके आएगा।
ताकि मनुष्य उद्धार पा सके। उन्होंने क्या कहा एक बात को, अगर इस भविष्य महापुराण का 19 अध्याय का 17 से लेकर 32 श्लोक में अगर बस है तब पढ़िए, नहीं तो अब नेट में ये बात को जरूर आप लोग सर्च कीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप देख लीजिएगा क्या लिखा। उन्होंने क्या कहा, श्वेत बस्खस्त्रम निष्कलं इस पुत्रम कुमारी गर्भस्थम ईसा मसीह इचितनम प्रतिष्ठनम। आमेन। श्वेत बस्खस्त्रम निष्कलं इस पुत्रम कुमारी गर्भस्थम ईसा मसीह इचितनम प्रतिष्ठनम, मतलब कि श्वेत पवित्र, बस्खस्त्र पवित्र, निष्कलंक, उसमें कोई निष्कल नहीं रहेगा, पवित्र रहेगा वो। इस पुत्र में उसको ईश्वर का पुत्र कहा जाएगा। कुमारी गर्भस्थ मतलब कुमारी से पैदा होगा, मतलब कोई हस्बैंड स्त्री के नहीं, वरन परमेश्वर का डीएनए, उसको परमेश्वर का पुत्र मतलब मनुष्य का डीएनए नहीं, परमेश्वर का डीएनए वहां पर रहेगा, ताकि वो उसको पवित्र कहा जाए। इस ईसा मसीह, उसका नाम ईसा मसीह रखा गया। एंड इचित नाम प्रतिष्ठा मतलब समस्त नाम से उसको ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। समस्त नाम, इसलिए हम लोग देखा ना वहां पर कि सारी घुटना उसके सामने, यीशु मसीह के सामने टेकेंगे। पृथ्वी में हो, पृथ्वी के नीचे हो, स्वर्ग में हो, ऑल नीज बो डाउन बिफोर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। व्हाई? तो वेद बेस इसको भी कहा। तो मेरे प्रियो, सिर्फ यहां पर नहीं, कुरान में अगर देखेंगे ना, कुरान में यीशु मसीह के बारे में जिक्र है। हालेलुया। ताकि सत्य को जाने। तो मेरे प्यारो, ईसा मसीह एक जीवित परमेश्वर है, उसको आप जानने की कोशिश करें। हालेलुया। वो धर्म को नहीं मेरे, वो धार्मिकता को बचाने आया है। हालेलुया। ताकि आप उसमें शामिल हो और परमेश्वर का पुत्र पुत्र कहलाए और परमेश्वर का बारिश होने पाए। राइट? एंड यू शैल बी कॉल्ड सन एंड डॉटर ऑफ लिविंग गॉड। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष करे और हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम लोग का भारत और पाकिस्तान का बीच में जो अभी टेंशन चल रहा है मेरे प्रियो, ज़्यादा सोचना नहीं, प्रार्थना करना है। ज़्यादा मोबाइल देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे तो शैतान और भी जो है तंग करेगा आपको, शांति को क्या करेगा, चुरा लेगा। इसलिए ज़्यादा नहीं देखना है। मैं भी कुछ देख रहा था लगातार भारत टेंशन के बारे में, जो मेरी भी टेंशन बढ़ रहा है, मैं भी देख रहा, तो क्या किया भाई, ज़्यादा एकदम दिन रात मैंने नेट में घाट रहा था। बट इट इज नॉट गुड, बट प्रे फॉर देम, प्रे। कहता है कि क्या कहता है कि राइचस, क्या कहते है ना, इफेक्टिव प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। प्रभावशाली प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। प्रार्थना करेंगे। इंडिया में जो विशेष कर प्रभु का लोग पाया जाता है, इवन कि पाकिस्तान में जो प्रभु का लोग पाए जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। आमीन। ताकि दोनों देश, परमेश्वर दुआ करे, परमेश्वर आशीष करे देश को और अपना लोगों को बचाए। और सरकार का जो उच्च पदस्थ अधिकारी है, ऑफिसर, उनका मन में प्रभु बातचीत करे, उनके मन में बुद्धि दे, ताकि वो लोग भी परमेश्वर का भय भक्ति में चले और इसको जो है इसको बना के रखे और जो है युक्त ना हो। हम लोग चाहते हैं मेरे प्रिय, और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर दुआ करे दो देश को और इसको जो आशीष करे। आमीन। धन्यवाद मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको आशीष करे। सारी आदर महिमा आपको देते यीशु। सबको जय मसीह में प्रियो। आमीन।